नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं अमन शर्मा आपका स्वागत करता हूँ लाइफ और लिविंग में। तो गाइज, मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस देने जा रहा हूँ वृश्चिक लगन मीन राशि वालों को, क्योंकि आपको खुद ही लग रहा होगा या अचानक से जो हो रहा है आपकी लाइफ में, ये क्यों हो रहा है, क्यों लव लाइफ में दिक्कत आ रही है, क्यों इनकम में रिस्ट्रिक्शन या डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यहाँ तक कि जॉब को लेकर भी काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे होंगे। वो जॉब भी हो सकता है और आपका बिजनेस भी। और कैसे इसे फेस करना है, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर आने वाले समय में आपको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी समय गंवाए। देखिए, सबसे पहले तो आपको धीरे-धीरे ये महसूस होने लगेगा कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या हो सकता है कोई इम्प्रूव आपको देखने को ना मिले। अचानक से आपके काम में भी कोई ना कोई बाधाएँ आपको फेस करने को मिल रही होगी। कहीं न कहीं आप खुद को अकेला भी महसूस कर रहे होंगे, जिसका इम्पैक्ट आपकी लव लाइफ में भी पड़ सकता है। और जो स्टूडेंट हैं, उनके स्कूल या कॉलेज लाइफ में भी इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा होगा या पड़ सकता है। अगर अभी आपको ये देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको धीरे-धीरे ये सब चीज़ें अपने आप दिखने लग जाएगी। आप पैसों को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव रहना चाहोगे, पर शायद खर्चे आपके कंट्रोल में ना हो। इनकम को इंक्रीज़ करने के बारे में सोचोगे, पर उसमें भी आपको परेशानियाँ देखने को मिलेगी। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन शायद महसूस ना हो पाए या आप इन पे ध्यान ना दे पाओ। और जब दोगे, तो आप शायद ये भी सोचोगे मैंने कहाँ पे गलती कर दी। वहीं आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो वहाँ भी यही हाल रहेगा। डिसिप्लिन ना हुआ तो मैरिड लाइफ में भी परेशानियाँ आपको देखने को मिलेगी। बिज़नेस में हो तो आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। ये जितने भी फेसेस मैंने आपको बताए, इन चीज़ों पर आपकी लाइफ में ज़्यादा परेशानियाँ या इम्पैक्ट देखने को आपको मिल सकता है। वो भी इस आने वाले टाइम में। हो सकता है किसी को दिख भी रहा होगा अभी से। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आप में इमोशनैलिटी ज़्यादा रहेगी। हो सकता है ज़्यादा दुखी भी रह सकते हो। लव लाइफ में सैटिस्फैक्शन का ना मिलना या कोई बात ना बनना और मानसिक तनाव की वजह से आप ज़्यादा परेशान भी रह सकते हो। ज़रूरी नहीं ये सबके साथ हो। जैसा कि मैं कहता रहता हूँ कि दशा अंतर्दशा अच्छी रही तो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दशाएं भी मैटर करती है आपकी लाइफ में। इसीलिए ये वीडियो उनके लिए है जिनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपने करना ये है कि अपनी लाइफ में एक टाइम टेबल और डिसिप्लिन क्रिएट करना है। कैसा डिसिप्लिन? मतलब हर काम टाइम टू टाइम करना है, वो चाहे कोई हो, कोई भी काम हो। डिले करने की कोशिश मत करना। जैसे टाइम पर उठना, टाइम पर खाना खाना, टाइम पर अपना हर एक काम करना जो आपके शेड्यूल में है। इससे आपकी हेल्थ और मानसिकता पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे ये चीज़ें छूट जाती है, आप डिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर पाते, टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो, मैनेज नहीं कर रहे हो, तो आप बिना बेवजह किसी ना किसी वजह से परेशान भी रह सकते हो। लव लाइफ, स्टडीज़ और मैरिड लाइफ में ओवरथिंकिंग आपको नहीं करनी है। इसमें जो है आपने एक एक्शन टेकर बनना है। जैसे मानो आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो उस बारे में आपने सिर्फ सोचते नहीं बैठना है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, या कोई ओवर थॉट उसमें नहीं करना है। आपने बस उसमें एक्शन लेना है, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, अपने पार्टनर से बात करनी है, अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करनी है। आपको उन्हें भी समझना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आर्गुमेंट करोगे, उतना उलझते जाओगे, इमोशनल होते जाओगे। सेम चीज़ें आपकी स्टडीज़ में और मैरिड लाइफ में भी है। जॉब को लेकर स्ट्रेस आ रहा है तो जॉब में भी एक डिसिप्लिन क्रिएट करो। किसी से ज़्यादा उलझो मत और किसी को देखकर ज़्यादा भागो मत। आपका जो काम है उसी में फोकस रखो और एक सही टाइम आने का वेट करो। जैसे वो कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब ये मत कहना कि कर्म से ज़्यादा फल इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ऐसा सोचा तो परेशानियां रहना जायज़ सी बात होगी। मतलब कि यूं ही फालतू में उन चीज़ों के पीछे भागोगे जो आपकी लाइफ में है ही नहीं, तो परेशानियां तो आएगी आएगी। कंपेयर करने से प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। फालतू के गॉसिप में अपना टाइम बर्बाद ना ही करे तो ही अच्छा है। किसी के बारे में ना गलत बोले और ना सोचे।
पूजा पाठ करते हो तो शनि और मंगलवार के दिन भैरव बाबा के मंदिर जरूर जाओ और डेली उनका जाप या पाठ करते रहो। किसी काले कुत्ते को रोटी खिलाओ। शनिवार के दिन काली दाल, तिल और लोहा दान करो। हो सके तो तेल भी दान करो। ये ऑल इन वन सॉल्यूशन है आपका। इसे करने से इन सब चीज़ों में राहत मिलेगी। इससे पहले जो भी मैंने आपको बातें बताई है आपको वो भी साथ साथ में करना होगा। देखो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये वाला फॉर्मूला आपको अपनी लाइफ में अपनाना ही पड़ेगा अगर आप सच में खुश रहना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में। तुम बाकी देखो, एक बात ये भी है कि होने को कौन टाल सकता है। जो चीज़ें लाइफ में होनी है वो तो होके ही रहेगी, लेकिन आप उन चीज़ों का जो प्रभाव है उस चीज़ों को कम कर सकते हो। ये आपके हाथ में है। और कुछ चीज़ें आप बदल सकते हो, ये भी आपके हाथ में है। डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स पर। तो ये थी मेरी एडवाइस आपके आने वाले समय के लिए। जब ऐसा कुछ दिखे तो तुरंत एक्शन ले लेना। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो गाइस लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो यार। और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर दो और बेल आइकन का बटन भी दबा दो ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। ख्याल रखिए अपना, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।